चैनल डिविनिटी टैरो सिक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी जिंदगी में कुछ ही समय के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू कि क्या होने वाला है बेसिकली। तो डेफिनेटली इट विल बी अ कलेक्टिव टाइमलेस फॉर ऑल साइंस। ठीक है, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। So it may resonate, it may not. So take it whatever it resonates and leave the rest. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल और कमेंट सेक्शन पे प्लीज और प्लीज जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को और ग्रेटफुल रहिए हमेशा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में कुछ ही समय के अंदर क्या होने वाला है। उनके जिंदगी में कुछ ही समय के अंदर क्या होने वाला है। उनके जिंदगी में कुछ ही समय के अंदर क्या होने वाला है। What is going to happen with them after a period of time? So we had the Seven of Michael, Ace of Ariel, Four of Gabriel. मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, पहले मैं निकाल लूँ। Queen of Ariel. Bottom of the deck we have 10 of Michael, Queen of Michael and 3 of Raphael. तीनों को हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखो मेजर साइंस में उसके नीचे है द हाई प्रिस्टेस। मेजर साइंस में है हमारे पास एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा एंड आई डू फील कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सो सारे साइंस है। वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ठीक है, अर्थ साइन में। एयर साइन में है कुंभ, मिथुन, तुला राशि जो काफी ज्यादा है यहाँ पे। ओके, और है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन में है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। देखो फ्यूचर में जो आपके लिए पॉजिटिव आएगा वो भी मैं बताऊंगी। अगर कुछ हर्डल्स या चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी मैं बताती हूँ। देखो, अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट या कुछ भी न्यू स्टार्ट करने वाले हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में फिर से एक नया मोड़ लेने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। बट वो मौका या वो सिचुएशन तब हो रहा है जब आप कोई भी इस तरह का मतलब कुछ भी ऐसा चीज है जो अननेसेसरी है, जो शायद आपको धोखा दिए थे या कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल लॉस हुआ था आपका, गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर लिया, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना वक्त आपने गवा दिया। ठीक है, और आपने डिसाइड किया कि चलो मुझे किसी का सहारे का जरूरत नहीं है। इट्स बेस्ट टू वर्क अलोन, इट्स बेस्ट टू बी अलोन। आपको लगा कि आपको लगेगा भी इन फ्यूचर ऐसा मौका जरूर आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे अकेले ही चलना चाहिए ताकि एटलीस्ट कोई मुझे धोखा तो ना दे। मतलब आप बहुत ज्यादा वरीड रहोगे, बहुत ज्यादा परेशान रहोगे कि इस तरह से ऐसा कुछ है। बट देखो कैसे चेंज होगा आपकी जिंदगी। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा येलो नजर में आ रहा है एंड डेफिनेटली इट्स द ब्राइटनेस, द सनशाइन। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपकी जिंदगी में आने वाला है। ठीक है, आपकी जिंदगी में जो सपोर्ट चाहिए था, जो पैसा आपको चाहिए था, जो कहीं ना कहीं पे आपको जिस तरह से होता है ना कि कोई अगर स्टार्टअप करने जा रहा है लेकिन उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि सपोर्ट देने वाला, में भी मम्मी पापा भी नहीं है सपोर्ट देने वाले। ठीक है, या दे नहीं सकते क्योंकि शायद उनके पास नॉलेज नहीं है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। उस आइडिया में होता ही है ऐसा, जरूरी नहीं है ना कि सारे मम्मी पापा बिजनेस वाले ही हो, या कहीं ना कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हो, रिश्ता आप स्टार्ट करने वाले हो। तो वहां पे कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन। कहीं ना कहीं पे आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो।
यहाँ पे परिवर्तन ही परिवर्तन नजर में आ रहा है, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग द गुड वाइब्स, गुड वाइब्रेशंस आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बात है कि आप अपने जीवन साथी से मिलने का भी आपका मौका यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से फ्यूचर में आपका जो स्टेबिलिटी जो चाहिए था, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया, आप बहुत ज्यादा, या इन फ्यूचर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लॉयल्टी के साथ आप पेश आ रहे हो, लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपके एक गॉर्जियस नेचर, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को बदल रहे हो और वो लोगों की नजर में आप आ रहे हो, और कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, बहुत ज्यादा आप इमोशनल मतलब सिचुएशन से गुजर रहे थे, और इसलिए लोगों ने सोचा कि चलो इसको नेग्लेक्ट करते हैं या इससे काम निकलवा लेते हैं, बाद में तो ये तो कुछ माइंड नहीं करेगा या करेगी, कहीं ना कहीं पे ये समझती नहीं है इतना ज्यादा कुछ, तो चलो फायदा ले लेते हैं, बाद में रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा सिचुएशन आदर आपके पास्ट में हुआ है या रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है, बट इन फ्यूचर यू विल क्वाइट चेंज योरसेल्फ। आपके आने वाले समय में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बोला जाता है विपुल परिवर्तन, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस चेंज। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जो लोग आपको नजरअंदाज किया करते थे या कहीं ना कहीं पे आपको अंडर एस्टिमेट किए थे या लगा था कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनको दिखा दोगे एंड डेफिनेटली दे विल फील मच मोर जेलस अबाउट योर पोजीशन, बिकॉज आप चेंज हो रहे हो, और जब भी चेंज हो रहे हो तब आपके पर्सनैलिटी चेंज हो रहे हैं, आपके एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेशन आपका चेंज हो रहा है, बिहेवियर आपका परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उन लोगों को नजर में आ रहे हो आप, ठीक है। और बेसिकली कुछ लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हो, यू आर गोइंग टू विजिट न्यू प्लेसेस विद योर हस्बैंड, योर वाइफ, कहीं ना कहीं पे एक कोजी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, फ्यूचर में बहुत बढ़िया जगह पे विजिट करना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो है और आप हो, शादी हो रही है। दिस इज अ 4 ऑफ वैंड्स कार्ड। कुछ नंबर्स है जिस तरह से 11, 10, ठीक है, 3 and 7 and 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नवंबर महीना, जुलाई, मार्च एज वेल एज अक्टूबर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि यस द स्टेबिलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ विच वाज लैकिंग। मतलब आप देखो फ्रॉम द 7 ऑफ स्वर्ड्स टिल द यू कैन से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आ रहा है, जो मतलब जो भी आपके साथ पीठ पीछे हुआ, तो जो भी आपके साथ होने भी वाला है, आपको केयरफुल बहुत ज्यादा रहना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्रॉम इमोशनल टेंडेंसी और बिकमिंग क्वाइट स्ट्रिक्ट, क्वाइट रिजिड। हो सकता है कि आपको इतना दिन लगा कि चलो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मस्ती करते हैं, समय बिताते हैं, आपने बहुत ज्यादा रिक्रिएशन ले भी लिया होगा, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा हॉलीडेज भी स्पेंड कर लिया होगा, फिर बाद में आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहे हो कि नहीं नहीं अभी तो मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, अभी तो मुझे अपने स्टडीज के ऊपर ध्यान देना है, अभी तो मुझे अपने प्रोफेसर्स या टीचर्स के साथ बात करने हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हैप्पी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, मे भी गोद भराई हो रहा है, किसी का गोद भराई का फंक्शन आप अटेंड करने जा रहे हो, या कहीं ना कहीं पे बर्थडे सेलिब्रेशंस, इवेंट्स, कंसर्ट में जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, या अगर ऑलरेडी जा चुके हो तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हमेशा ऐसे इंसान हो कि एक पर्टिकुलर एम्बिशन आपका है, उसको फुलफिल करने की आप हमेशा कोशिश करते रहे हो। एक सिचुएशन देखो इन फ्यूचर में जाके एंड होगा, चाहे वो बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है आपके लिए, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। देखो मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही पॉजिटिव इस तरह से मैं बोलूं, ठीक है, तो कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी आपको फेस करने पड़ेंगे जहां पे आपको लगेगा कि इट्स बेटर टू एंड एंड कट द टाइज, ठीक है, बंधन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है आपके, मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है ना, हैबिट्स हो सकता है कि सुबह सुबह जल्दी ना उठना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताना या वीडियो गेम्स खेलना, कहीं ना कहीं पे वो सब आदत को आप कट कर रहे हो, ठीक है। और नया सिचुएशन, ठीक है, आपके लिए आ रहा है, एंड डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो पास्ट का है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ रोना, आंसू गिरना आपके आंखों से, और कुछ नहीं रखा है। प्यार तो हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एंड हो चुका है, वो सिचुएशन को आपको डेफिनेटली छोड़ देंगे आप खुद दोगे, यू विल कट द टाइज, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके नॉलेज, विजडम, कहीं ना कहीं पे प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सो यू आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस, मे बी ऑनलाइन, मे बी ऑफलाइन, वट एवर बी इट इज। कहीं ना कहीं पे साइकिक इंट्यूशन आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है,
एंड डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशंस के वजह से आगे बढ़ रहे हो एंड कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, सीक्रेट वाला इन्फॉर्मेशन। शादी ब्याह के घर में जाके हो सकता है कि किसी को वहां पे आप मिलो एंड तब से बॉन्डिंग बहुत अच्छा सा हो। तो कुछ इस तरह का इवेंट्स मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे वो जो आपको मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं पे आप अपने लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हो, साथ साथ वो चीज भी हो रहा है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, आपके मन में करता होगा लेकिन रियलिटी में शायद वो नहीं करता है, या आप सोचते हो कि एक दिन वो हकीकत में बदल सकता है। देयर इज नो श्योरिटी ऑफ इट, ठीक है, ये आपको मान लेना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज द की टू सक्सेस। हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी हम कुछ चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ में, तब से हमारा जो खुशियां है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे लाइफ में, ठीक है। बाकी हम डेक से भी देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए बेसिकली क्या आ रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड क्वाइट लॉट ऑफ यू कैन से ऑप्शंस कमिंग फॉर यू। शायद आपको लगता था कि ऑप्शंस आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप मिलना भी नहीं चाहते थे लोगों से, काफी ज्यादा रिजर्व भी रहते थे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उल्टा ही हो इसका मतलब, कहीं ना कहीं पे आप पहले बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन आपने जो शिक्षा लिया, ठीक है, जो आपका जो एक तजुर्बा हुआ, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा सही रख रहे हो और इन द फ्यूचर और लिमिट में, मतलब किसी को भी आउट ऑफ लिमिट जाके बात करना, आपके साथ बहस करना, ये सब आप अलाउ नहीं करोगे इन फ्यूचर। सो लेट मी सी, यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स। कड़ी मेहनत के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके करियर या कहीं ना कहीं पे कुछ सिचुएशन है जो स्टेबल नहीं है, कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे सफलता हाजिर हो रहा है, ओके। यू कैन सी द 6 ऑफ वैंड्स ओवर हियर। कहीं ना कहीं पे ये एक जीत का, एक विक्ट्री का, एक सक्सेस होने का एक बहुत बड़ा सिंबल है, दैट इज द 6 ऑफ वैंड्स। एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू मीट विथ योर रियल सोलमेट हु इज रियली मेड फॉर यू। देयर आर डिफरेंट सोलमेट्स इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में काफी ज्यादा सोलमेट्स होते हैं, फ्रेंड सोलमेट है, पेरेंट सोलमेट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे ऐसे सोलमेट्स भी है, कार्मिक है, जो हमारे लिए आते तो है जिंदगी में, लेकिन वो हमें दुख भी देते हैं और हमें शिक्षा भी दे देते हैं, ताकि हम वो गलती रिपीट ना करें अपने लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, यू हैड फेस्ड अ फायरी सिचुएशन इन योर लाइफ। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन था जो कहीं ना कहीं पे आपको, मतलब ऐसा बोला जाता है, आप हमेशा जानते ही हो, मैंने इससे भी पहले आपको बताया था, इफ यू वांट टू बी, यू कैन से दैट इफ यू वांट टू बी लाइक द सन, इफ यू वांट टू ग्लो लाइक द सन, यू हैव टू बर्न लाइक द सन। कहीं ना कहीं पे अगर आप उस फेम को, उस रिकॉग्निशन को, ठीक है, उस मुकाम को हासिल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको उस, मतलब वो दर्द से गुजरना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। दूसरा चीज है कि कहीं ना कहीं पे आप कुछ फैंसी आइडियाज आपके मन में हैं एंड यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि हम इसको चूज करें या उसको चूज करें, वो सिचुएशन भी सॉल्व होगा धीरे धीरे। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, यू विल बी क्वाइट डिटरमाइंड, कि आप जो करने वाले हो ना, आप उसके लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो जाओगे। आप किसी का नहीं सुनने वाले कि नहीं मुझे ये नहीं सुनना है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो अपने करियर को हो। लेकिन मैं आपको ये चीज गाइड जरूर करना चाहूंगी कि आप जो भी करें सोच समझ के करें, ठीक है। और अपने अंदर का जो, मतलब आपको गुस्सा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं पे ये भी फील हो रहा होगा कि लोगों का लाइफ बहुत ज्यादा हेल्दी है, नॉर्मल है, बट योर लाइफ कैन ऑल्सो बी दैट। जिस तरह से यहाँ पे है, देखो 6 ऑफ वैंड्स, इट इज कमिंग आउट एज अ विनर कार्ड। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे है कि आपको लग रहा है आपको सहारा नहीं है, सिर्फ अकेले ही आपको सहन करना पड़ता है, लेकिन इस अकेलेपन में ही आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है, आपका ताकत यहाँ पे बढ़ रहा है, और लोगों के साथ कैसे झेलते हैं ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा। शायद आप झेल नहीं पाते थे, शायद आप सहन नहीं कर पाते थे, चिड़चिड़ा हो जाते थे कि मुझे ऐसा बोल दिया गया, सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा था आपका, तो उसको भी आप हेल्दी मतलब वे में आप उसको बैलेंस कर रहे हो। दूसरा चीज है कि कहीं ना कहीं पे मैं हमेशा टिप्स हमेशा देना चाहूंगी गाइडेंस कार्ड से पहले, कि हमेशा यू शुड ऑलवेज टेक गुड प्रोपोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, ठीक है। फल की मात्रा और जो शाक और भाजी है इसका मात्रा थोड़ा सा ज्यादा कीजिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे। और दूसरा चीज है कि बिकॉज दिस फूड्स कंटेन द
यू कैन से द एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल एज विटामिन्स एंड द मिनरल्स। तो वो आपके जो मतलब चक्रस है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो डिटॉक्सिफाई होता है और कहीं ना कहीं पे वो अच्छा से हेल्दी वे में अगर आप उसको लेते हो, चाहे उबाल के खा रहे हो, चाहे वो सलाड्स के फॉर्म पे खा रहे हो। तो देखो, फूड इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जिस तरह से सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन द प्लैनेटरी सिस्टम, कहीं ना कहीं पे फूड इज अ सोर्स, फूड इज अ फ्यूल। ये आपको मान के चलना ही पड़ेगा। जैसे पहले जमाने में जिस तरह से होता था ना कि वो लोग जनरली अवॉइड करते थे नॉन वेजिटेरियन फूड्स और वट एवर बी इट इज, बिकॉज इट कॉजेज द हीट, ओके, टू जनरेट। कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि इफ यू कैन टेक मोर वाटर, ओके, ड्यूरिंग द टाइम, ओके, जब भी आप काम कर रहे हो उसको पी लो, ठीक है, पानी पी रहे हो, कुछ हैबिट्स को निकाल रहे हो जो शायद आपको लगा कि इतना दिन से तो हो ही रहा था वो चीज, ठीक है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। मॉर्निंग वॉक करे या इवनिंग वॉक करे, लोगों के साथ थोड़ा सा मिलजुल के रहे, ठीक है, और बातचीत भी करे। शायद हम हमारे सोसाइटी या हमारे समाज या हमारे आसपास के वातावरण ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन उसको सहन करना आपको थोड़ा सा होगा, क्योंकि नाउअडेज इफ यू स्टार्ट टू प्रोटेस्ट फॉर एवरीथिंग ना, तो क्या होता है ना, लोग पहले तो आपको प्रोवोक करते हैं कि चलो आप कर दो, बाद में आपका साथ देना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वही होता है। सो यू हैव टू बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, चाहे आप मैन हो चाहे वो वुमेन हो, ठीक है। सो यू नीड टू डू दैट। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए नेसेसरी गाइडेंस क्या है। व्हाट इज द नेसेसरी गाइडेंस फ्रॉम द इजिप्शियन ओरेकल, बिकॉज आई रेस्पेक्ट द इजिप्शियन ओरेकल कार्ड्स एंड ऑल द कार्ड्स जो भी है मेरे पास है। आप जानते हो मेरे पास जो भी डेक्स होते हैं, एंड आई हैव क्वाइट रेस्पेक्ट फॉर दैट, बिकॉज मुझे ये सारे डेक्स है ना, मुझे हमेशा ही एक अलग सा एनर्जी यहाँ पे मिलता है। डिवाइन सिस्टरहुड, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड द ब्रदर्स ऑफ द लाइट। इस तरह से मुझे एक याद आ रहा है कि हम भारतवासी है और इन ऑल इंडियंस एंड आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मतलब है ये चीज है कि भाई बहन जिस तरह से बहुत अपना होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे उनके अंदर बहुत ज्यादा बॉन्ड होते हैं, तो उसी तरह से सारे इंसान के अंदर ही उस तरह का बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। मतलब आप हमेशा लोगों को सहायता करें, वो करें जिस तरह से रक्षा करते हैं उसी तरह से। पिलर ऑफ लाइट, डिसेंट ऑफ द स्टार ऑफ आइसिस, कहीं ना कहीं पे आपकी जिंदगी में जो एक स्टेबिलिटी जो मैंने पहले से ही बताया, ठीक है, एक खंबा यहाँ पे है। खंबा किस चीज का है? सपोर्ट का है, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम का है, यहाँ पे एक हैप्पीनेस का है, एक स्टेबिलिटी का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपके लिए आ रहा है एंड दिस इज द गाइडेंस एंड वी डू हैव द की ऑफ लाइफ। चाबी मिल रहा है आपको भाई जिंदगी का। स्पिनिंग द एंक इज फॉर द हेल्थ, आपके हेल्थ भी रिकवर हो रहे हैं एंड द की ऑफ लाइफ, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसका सोल्यूशन एंड सोल्यूशन यू आर गेटिंग। सो विद इन कुछ ही पीरियड के अंदर, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड देखना चाहूंगी कि कब तक ये सब कुछ चीज हो सकता है। ओके, बट हाउ लॉन्ग इट कैन टेक, कितना समय लग सकता है, क्योंकि आप लोग पूछते हो कि दी मैम कितना समय लग सकता है। सो लेट मी सी कितना समय लग सकता है। और पेज ऑफ वैंड्स, ओके, सो यू शुड बी वेरी एक्साइटेड, इट्स कमिंग टू वे। नाइट ऑफ एरियल, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यस। कहीं ना कहीं पे न्यू स्टार्ट तभी पॉसिबल है और ये फास्ट तभी हो पाएगा क्योंकि डिले होते जा रहा है। क्योंकि आपका क्या होता है ना, कोई प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है रिलेशनशिप में, फिर आप ना थोड़ा सा बाद में देखेंगे, सोचेंगे, अभी समय नहीं है, लेकिन ऐसा करने से नहीं होगा। बहुत ज्यादा उसमें ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको, स्पेशली इन योर करियर। यू नीड टू बी क्वाइट इन्वॉल्व इन दैट। काफी ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके देखो आप जो पोजीशन हासिल करना चाहते हो या जो भी आपने जिंदगी में आपको जहाँ पे पहुंचना है, जहाँ पे पहुंचना चाहिए आपको, जहाँ पे डिजर्व करते हो, तो वहां पे आप पहुंचोगे, ठीक है। सो इट मे टेक विद इन 1 year, यू कैन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 year, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके साथ डेफिनेटली इट्स कमिंग बेस्ट फॉर यू। आप एनालाइज कर पाओगे अपना फॉल्ट कहाँ पे है, अपना स्ट्रेंथ पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all.